पासदाराने इनकलाब जदीद और नए हथियार तैयार करें। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई का कहना है कि ईरान के अंदर और बाहर पासदाराने इनकलाब की ताकतवर मौजूदगी है। अमरीकी अदावत ने पासदाराने इनकलाब की अजमत में इजाफा कर दिया है। भारतीय चाली नाकाम, पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। शशि थरूर के मुकाबले में रजा रब्बानी इंट्रा पार्लिमानी यूनियन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन मुंतखब। बलगरात में इंट्रा पार्लिमानी यूनियन की 131वीं जनरल असेंबली का इजलास। स्पीकर असद कैसर की क़यादत में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द शरीक हुआ। पाकिस्तान ने अहम ओहदे के लिए रजा रब्बानी को नामजद किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना की बैठक आज होगी। इजलास का 15 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। वजारत कानूनी रिफॉर्म से मुतालिक ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए पेश करेगी। इस्लामाबाद का नजरसानी शुदा मास्टर प्लान मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। अवामी मुफाद के मंसूबों से मुतालिक अरकान रिपोर्ट पेश करेंगे। मतरूका वक्फ इमलाक से मुतालिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। काबीना इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। सऊदी अरब और ईरान के माबैन कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा ईरान के बाद वतन वापस पहुंच गए। कल सऊदी अरब जाएंगे। कहते हैं नहीं चाहते ईरान और सऊदी अरब में जंग हो, सालिसी नहीं सहूलतकार के लिए आए। उम्मीदों के चिराग जल न सके। नून लीगी वफ्द और मौलाना की मुलाकात में पेशरफ्त न हो सकी। वर्कर्स को किस इलाके से निकाला जाएगा, नून लीग वाजे ना कर सकी। कई इशूज पर मुशावरत होना बाकी है। मौलाना भी नून लीगी जवाब से ज्यादा खुश दिखाई ना दिए। फजल रहमान की कॉल पर 5000 की जगह 500 रजाकार आने पर भी नून लीग खुश नहीं। गुलाम अहमद बलोर की जेर क़यादत ANP वफ्द की भी फजल रहमान से मुलाकात। मौलाना को मार्च में शिरकत की यकीन दहानी। वेलकम टू पाकिस्तान। बरतानवी शाही जोड़ा आज बनेगा मेहमान। शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन की रेड कार्पेट की तैयारियां मुकम्मल। कल सदर और वजीर आजम से मुलाकातें होंगी। शाही जोड़ा स्कूल, कॉलेज समेत तारीखी मकामात का दौरा करेगा। बरतानवी मेहमान दरा खैबर और चित्राल भी जाएंगे। वादी सवात में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ग्रास स्कैनिंग का आगाज। मालम जब्बा में ग्रास स्कैनिंग स्कूल का कयाम। मकामी बच्चों और सयाहों को स्कैनिंग ट्रेनिंग दी जाएगी। वेल डन। बाप बेटियां हमारा फख्र, हमारा सरमाया। वेट लिफ्टिंग में राबिया शहजाद का एक और एजाज। हैम्पशायर वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया। माहूर शहजाद बैडमिंटन चैंपियन ठहरी। दोनों बहनों के वालिद ने रोइंग में नाम बनाया। चैंपियन फैमिली का कहना है कि ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के लिए हर फोरम पर कामयाबियां अपने नाम करें। और ट्यूनिस में मुनक्किदा सदारती इंतखाबात के दूसरे और हतमी मरहले में कानून के रिटायर्ड प्रोफेसर कैस सईद ने अपने हरीफ नबील अल-करवी को वाज़ेह अक्सरियत से शिकस्त दे दी। तफसीलात के मुताबिक एग्जीक्यूटिव पोल्स के नताइज के मुताबिक 61 साला कैस सईद ने 76% वोट हासिल किए। उनके हरीफ नबील अल-करवी ने वाज़ेह फ़र्क के साथ दूसरे नंबर पर रहे। नबील करवी को अगस्त में सदारती इंतखाब के पहले मरहले में कबल मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स बचाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का करीबन तमाम अरसा जेल में ही गुजारा। उन्हें ट्यूनिस की एक अपील अदालत ने गुज़श्ता बुध को रिहा करने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदारती इंतखाब के पहले मरहले की निस्बत दूसरे मरहले में ज़्यादा वोट डाले गए। और एक अच्छी खबर, बरतानवी शाही जोड़ा आज 5 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच रहा है। शाही मेहमानों के इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। तैयारियां कैसी चल रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। बड़े
बड़े मेहमानों की इस्तकबाल की बड़ी तैयारियां। बरतानवी शाही जोड़ा शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन 5 रोजा दौरे पाकिस्तान पर रात 9:30 बजे इस्लामाबाद पहुंचेंगे। नूर खान एयरबेस पर शाही मेहमानों का शायाने शान इस्तकबाल होगा। शहजादा विलियम और उनकी अहलिया 15 अक्टूबर को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें करेंगे। शाही जोड़ा उस रोज इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करेगा। 16 अक्टूबर को शाही मेहमान लाहौर आएंगे, जहां वो मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत के अलावा शौकत खानम कैंसर अस्पताल भी जाएंगे। प्रिंस विलियम की वालिदा आंजहानी लेडी डियाना ने भी शौकत खानम कैंसर अस्पताल के लिए चंदा जमा करने की गर्ज से 2 बार पाकिस्तान का दौरा किया था। मौसम बेहतर, सिक्योरिटी मसाइल ना हुए तो बरतानवी मेहमान दरा खैबर किले का दौरा भी करेंगे। बरतानवी शाही जोड़ा 18 अक्टूबर को दोपहर वतन वापस रवाना हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जहलम का इकलौता सरकारी पब्लिक पार्क अल्ताफ पार्क, जो कि वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के चचा साबिक गवर्नर पंजाब के नाम से मंसूब है, सहूलियात से महरूम है। मजीद जानते हैं रियाज गोंदल से। जी रियाज। जी बिल्कुल, जेल में एक ही सरकारी अल्ताफ पार्क है जहां जो है हम इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस पार्क में कोई भी जो सहूलत है वो नहीं है, ना ही बच्चों की दिलचस्पी के लिए और ना ही बड़ों के लिए यहाँ पर कोई सहूलियात जो है वो मौजूद हैं। जो झूले और गाड़ियाँ वगैरह यहाँ पर मौजूद थी वो जो है वो कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। जेल में इस अल्ताफ पार्क के अलावा कोई भी पार्क जो है वो सैर व तफरी के लिए नहीं है, जिसकी वजह से लोग जो है वो घरों में महसूर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है। हर तरफ हमें जो है वो जंगल ही जंगल नज़र आ रहा है, हर तरफ गंदगी फैली हुई है, कोई भी सहूलत जो है वो शहरियों के लिए यहाँ पर नहीं है। जेलम के शहरियों ने वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पुरजोर अपील की है कि वो इसकी हस्ता हाली का नोटिस लें और यहाँ पर जो है वो सहूलियात फ्राहम करने में किरदार अदा करें, क्योंकि जो अल्ताफ पार्क है ये फवाद चौधरी के चचा साबिक गवर्नर अल्ताफ सैन मरहूम के नाम से ही मंसूब है। जी बहुत शुक्रिया रियाज, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि दरिया खान में बुजुर्ग पीर सैयद अमीरान शाह सुल्तान बुखारी साहब का मज़ार फ़न तामीर का नादार नमूना है, लेकिन मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से मज़ार अपनी दिलकशी और रानाई खो रहा है। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं, वजीउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी वजीउल्लाह, बताइएगा कि आप मज़ार की ज़ाहरी हालत के बारे में क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं दरिया खान के नवाही इलाका कोहावड़ कला पीर सैयद अमीरन सुल्तान बुखारी शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर। ये बुज़ुर्ग 200 साल कबल यहाँ पर काबुल से तशरीफ़ लाए। यहाँ पर जो है कैद साली और खुश्क साली का शिकार था ये इलाका। आबादकारी ना होने की वजह से आपने दुआ फरमाई, बारिश हुई तो यहाँ पर आबादकारी कायम हो गई और रौनकों में इजाफा हो गया। आपका जो दरबार है 200 साल कबल तामीर कराया गया। आपका जो दरबार है फ़न तामीर का नादर नमूना है, लेकिन वक्त के हालात के पेश नज़र ये उनका नादर नमूना अपनी खूबसूरती और रनाई खोने लगा है। यहाँ पर अगर बात की जाए नज़र न्याज की और मुरीदैन की, तो मुल्क भर से यहाँ पर मुरीदैन आते हैं। नज़र न्याज का सिलसिला जारी रहता है, उर्स मुबारक भी होता है, लेकिन चार दीवारी न होने की वजह से जो ज़ायरीन हैं, मुरीदैन हैं, उनको शदीद परेशानी लाक रहती है। सिक्योरिटी के इंतहाई नाकस इंतजाम होते हैं, जिसकी वजह से जो ज़ायरीन है वो तहफ़्फ़ुज़ महसूस नहीं करते, जिसकी वजह से जिनका कहना है कि यहाँ पर चार दीवारी कायम की जाए और जो ज़हरी हालत है दरबार की उसको भी जो है बेहतर से बेहतर बनाया जाए। जी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि भारतीय चालें नाकाम हो गई। पाकिस्तानी पार्लिमानी सफारतकारी की तारीखी फतह हुई है। सेनेटर रजा रबानी भारतीय उम्मीदवार के मुकाबले में इंटर पार्लिमानी यूनियन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन मुंतखब हो गए। यकीनी हार देखते हुए भारतीय उम्मीदवार शशि थरूर ने अपना नाम वापस लेकर शिकस्त मान ली है। एशिया पैसिफिक ग्रुप का बलगराद में इजलास स्पीकर असद कैसर की सदारत में हुआ। एशिया पैसिफिक ग्रुप ने सेनेटर शहरी रमान को कमेटी बराए पायदार तरक्की और तिजारत का रुकन भी मुंतखब कर लिया, जबकि सेनेटर जावेद अब्बासी ड्राफ्टिंग कमेटी के रुकन मुंतखब। इससे कबल शानदाना गुलजार भी दौलत मुश्तरका खवातीन की चेयरपर्सन मुंतखब हुई हैं। भारतीय चालें एक बार फिर से नाकाम। पाकिस्तानी पार्लिमानी सफारतकारी की बड़ी तारीखी फतह हुई है। सेनेटर रजा रब्बानी भारतीय उम्मीदवार के मुकाबले में इंटर पार्लिमानी यूनियन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन मुंतखब हुए, जबकि यकीनी हार देखते हुए भारतीय उम्मीदवार शशि थरूर ने अपना नाम वापस लेकर शिकस्त तस्लीम कर ली। एक और अहम खबर, वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास आज होगा। इजलास का फर्दारी एजेंडा जारी कर दिया गया है। वजारत कानूनी रिफॉर्म से मुतालिक ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे, जबकि इस्लामाबाद का नजर स्थानी शुदा मास्टर प्लान भी मंजूरी के लिए इजलास में पेश होगा। अवामी मफाद के मनसूबों से मुतालिक
अरकान रिपोर्ट पेश करेंगे। मतरूका वक्फ इमलाक से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। काबीना इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। इस्लामाबाद हेल्थ केयर एक्ट के तहत मेंबरान की तकर्री की मंजूरी दी जाएगी।